हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं हूं कन्हैया कुमार। दोस्त एक बार फिर से आप जो मेरे पीछे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी बिहार दारोगा के प्रीवियस ईयर का, जब आप सेट प्रैक्टिस करिएगा उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका दोस्त एपी के सीरीज का। एपी वही वाला एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। क्लास 10th में पढ़े होइएगा, जिसमें टीएन एएन एसएन सब होता था। ठीक है, वही क्वेश्चन है, जरा इसको हम लोग करते हैं। बेसिक स्टार्टर में जब दोस्त इसको देखें तो इसमें आपका एक चीज ध्यान रखिएगा, एनवी पद यहाँ कह रहा है ना, एनवी पद आपका टीएन होता है, एनवा पद, या इसको आप एन कहिए। कुछ कुछ बुक में आपको टीएन देखने को मिलेगा, कुछ कुछ में आपको एन देखने को मिलेगा। टीएन कहिए या एन कहिए, आपका बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। ध्यान रखिएगा, एनवी पद अर्थात nth टर्म जो होता है उसको आप टीएन कहिए या एन कहिए, ये बराबर आपका हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। जहां दोस्त आपका ए है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, एन हो गया पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, डी हो गया कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर। ठीक है, जब दोस्त इस क्वेश्चन को पढ़ें, देखें इसमें कह रहा है यदि दो श्रेणी 3 + 10 + 17 प्लस डॉट 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 तथा 63 + 65 + 67 प्लस डॉट 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 की एनवी पद क्या है, बराबर है। इसको ध्यान रखिएगा, इस एपी का भी आप एनवा पद निकालिए और इस एपी का भी एनवा पद निकालिए और दोनों को क्या करिए, बराबर करिए। उसी में सॉल्व करने के दरमियान आपको एन का वैल्यू आएगा, उसी में से किसी एक में टच कर देना, आपका टिक आउट करिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए दो कंडीशन है ना, हम लोग यहाँ लिखते हैं अच्छे से, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखिएगा बढ़िया से तो समझ में आ जाएगा बढ़िया। पहली स्थिति में यहाँ लिखते हैं, इसमें आपका दोस्त देखिएगा तो आपका प्रथम पद ए बराबर हो गया 3, डी निकालिएगा तो 10 - 3 करना है 7। ऐसा नहीं 3 - 10 कर दीजिएगा, 10 - 7 T2 - T1 यानी A2 - A1, तो 10 - 3 7 हो गया। इस कंडीशन में जब आप दोस्त यहाँ से टीएन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपका 7 है। ये पहला एपी खत्म हो गया, फर्स्ट एपी का आपने एनवा पद ज्ञात कर लिया। अब यहाँ लिखेंगे दूसरी स्थिति में, किसमें, दूसरी स्थिति में। जब यहाँ से दूसरी स्थिति को देखें दोस्त, इसमें भी आपका a बराबर कितना हो जाएगा, 63 होगा, और d बराबर 65 - 63, दो ऐसा नहीं 63 - 65 गलती हो जाएगा, तब T2 - T1 65 - 63, तो आपका 2 हो गया। इस कंडीशन में जब आप दोस्त यहाँ से टीएन फिर निकालिएगा, इसका nth टर्म अर्थात एनवी पद हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब 2। आपने दोस्त यहाँ पहली स्थिति में एपी का एनवा पद ये निकाल लिया 3 + n - 1 इंटू 7। ठीक है, और यहाँ से आप दूसरी स्थिति में एपी का निकाल लिया एनवा पद 63 + n - 1 इंटू 2। यही जो आपका दोस्त पहली कंडीशन में पहले वाले एपी का एनवा पद और दूसरे वाले एपी का एनवा पद है, यही दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए पहले वाले एपी का एनवा पद क्या था, थोड़ा बारीकी से करिएगा सॉल्व, तो 3 + n - 1 इंटू 7 पहले एपी का हो गया। अब दूसरे एपी का क्या था, यहाँ 63 + n - 1 इंटू बगल में 2, यही था, दोनों एनवा पद बराबर है। इसको करिए बहुत आसानी तरीका से सॉल्व। देखिए 7 से गुना 3 हो गया, प्लस फिर 7 से गुना करिए 7n, माइनस हो गया 7 बराबर 63 तो है ही, ये प्लस 2 से गुना करिए 2n, माइनस फिर बगल में आपका 2 हो गया। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब क्या करिएगा, ये 3 - 7 करिए तो -4 आ गया, प्लस तो बगल में 7n है ही, आपका यहाँ 63 - 2 61 आ गया, प्लस बगल में 2n है। अब यहाँ क्या करिए आप, आपका 7n तो है ही, ये प्लस 2n का साइड जब साइड चेंज करिएगा, राइट से इसको लेफ्ट लेकर आइएगा तो -2n हो जाएगा। इधर तो आपका 61 है, ये -4 जो है इधर आके आपका +4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब बताइए 7n में से 2n को माइनस करिएगा तो 5n हो गया, 61 + 4 कितना 65, तो 13 × 5 = 65। दोस्त n का वैल्यू कितना आ गया आपका 13। यही कह रहा था n का मान ज्ञात कीजिए, कहाँ है क्वेश्चन, एनवी पद, तो यही आपका n बराबर 13 आया दोस्त। इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। जब आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, इतना लिखने का कोई जरूरी ना, 9th 10th के जैसे ये लैंग्वेज हो गया, इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है। आप इतना बहुत कुछ मन ही मन कर सकते थे, ये स्टेप आपको करना होगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। ध्यान रखिएगा दोस्त, आपका जो फाइनली आंसर आया वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, जो कि मेरा n बराबर 13 होगा। समझ में आया। थैंक यू दोस्त।